जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह पर्वत पर रहते थे। वे सब बड़े ही पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। शिव जी के सर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा भी शोभित था। अब आगे के श्लोक। प्रभु समरथ सबर्ग शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पत्रु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोहोसि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनौ सुर तरु तर होई कही सही की दरिद्र जनई दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी हरौ नाथ मम मति भ्रमता भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहीं राम कहूँ का ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करही रघुपति जग गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध नृपत सुत सोई की अजगुन उलुखत होई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निगुण और अगोचर कोई और राम है। दोहा। जो नृप तनय तब ब्रह्म किमी नारी ब्राही मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनि व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोह सौ। अज्ञ जानी ऋष उर जनि धरहु जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलनी मन बोध न आवा सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। अजहु कछु संशय
मन मोरे करऊं कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करऊं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर आप क्रोध न कीजिएगा। तब कर अस मोह अबनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत रम गुण गाथा, भृगज भुज गराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं रह गया है। अब तो मेरे मन में राम कथा को सुनने की रुचि है। हे शेष नागों के अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। पंदों पद धरि धरनी सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊं रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरण वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सति निहित अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुणौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं वन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकार पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपते। अति आरती पूछई सुराया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सुकारन कहु बिचारी, निगुण ब्रह्म सगुन बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए, जिससे निगुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बन बसी की नहीं चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन कहूँ लीला, सकल कहूँ शंकर सुशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर भी की थी। दोहा। बहुरी कहु करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुबस मनी, कीमि गवन निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सुतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञान मुनिगण सदा ब्रह्म मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरौ राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोयो दयाल राखौ जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा।
तुम्हु त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन बहुत अच्छे लगा। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप